वचन कहता है कि जो धर्मी होता है और आत्मिक होता है वो बुरे समाचार से डरता नहीं है। धर्मी कभी भी फ्यूचर के बारे में चिंतित नहीं रहता, उसे पता है परमेश्वर कहता है मैं पहला और आखिरी हूँ। उसने रेस शुरू भी की है और वो रेस के आखिर में भी है। वो कह रहा है मैं आखिर में पहुंच गया हूँ, बेटा तू आजा, बेटी आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आजा तू मेरे तेरे साथ। आपको बेसिक कभी नहीं भूलना होगा कि प्रार्थना उपवास आपका बेसिक है। इसलिए जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, इमेजिन करो शैतान कितने तरह के अटैक आपकी लाइफ पर करने की कोशिश करता है। आपको काम याद आ जाएंगे, आपको सडनली किसी की कही हुई बात याद आ जाएगी, कोई नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, कोई व्यभिचार की बात आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे ही आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, फोन पे आपको आपका आत्मिक काम याद आ जाएगा, क्योंकि शैतान आप कुछ भी कर ले लेकिन आपको प्रार्थना करने वो देना नहीं चाहता है। उसे मालूम है कि अगर वो प्रार्थना करेगा वो बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए वो आपकी प्रेयर लाइफ पर हमेशा अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेयर करते हैं हेवन में कुछ होता है। उस समय चाहे आपको नजर ना आए लेकिन हेवनली रियल्म में बड़ी चीजें होती हैं जिन्हें आप इन नंगी आंखों से नहीं समझ सकते हैं। बाइबल कहती है दानियेल ने सोचा कि मैं प्रार्थना करूंगा, और बाइबल कहती है फास्टिंग के साथ वो प्रार्थना करने के लिए बैठा, और जब प्रार्थना करने के लिए बैठा तो परमेश्वर ने दूत को पहले दिन ही भेज दिया उसके जवाब के साथ। लेकिन वचन कहता है जब दूत उसको मिला 21वें दिन तो उसने कहा मैं जब तू पहले दिन ही मन लगाकर प्रार्थना करने के लिए बैठा था तो मैं प्रार्थना का उत्तर लेके निकल आया, लेकिन रास्ते में शैतान मुझको रोके रहा। कहता फिर मिकाएल स्वर्गदूत आया और उसने उस शैतान से लड़ाई की। अब मैं जब तेरे से चला जाऊंगा वापिस तो मैं उस शैतान से फिर लड़ूंगा। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ें तो बाइबल कहती है, हिस्ट्री की बुक्स कहती हैं बाइबल के उस वचन के बाद वहां की जो गवर्नमेंट थी वो बदल गई थी, राजा चेंज हो गया था। आत्मा में कुछ हुआ, ऊपर हुआ, लेकिन धरती पे उसका रिजल्ट कुछ महीनों के बाद आया। कई बार आप नहीं समझते, नहीं जान पाते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन जब आप प्रार्थना में होते हैं, गैर भाषा की प्रार्थना करते हैं तो आपको ये मालूम नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको बाद में मालूम होता है कि परमेश्वर ने किस तरह से आपके रास्तों को खोला है। कोई बंदा बैठकर इस समय आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, आप उसे जानते भी नहीं, आपने उसे देखा भी नहीं, उसने कभी आपसे वो मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है। कौन उन योजनाओं को नाश करेगा? आपकी प्रार्थनाएं उन योजनाओं को नाश करेंगी। नाश ही नहीं करेंगी बल्कि शर्मिंदा करेंगी, गड्ढे में डाल देगी उन सब योजनाओं को। मैं आपको बता रहा हूं जब आप प्रार्थना करेंगे। एक दिन एक बंदा रात को बेचैन होकर उठा, और जब बेचैन होकर उठा तो पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना करो। वो गैर भाषा में प्रार्थना करता गया कितनी देर बेचैनी खत्म नहीं हुई। एक समय आया कुछ घंटे के बाद बेचैनी खत्म हो गई। कई बार आप बेचैन फील करते हैं, रात को एकदम से नींद आपको जाग जाती, आप बोलते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती। परमेश्वर का आत्मा कई बार आपको उठाता है रात को प्रार्थना करने के लिए, लेकिन आप उसके मैसेज को, आप आत्मिक रूप से इतने मैच्योर नहीं होते कि आप उन मैसेजेस को समझ सकें। कई बार आपको बेचैनी अगर फील होती है तो वो प्रार्थना की कॉल होती है कि आपको प्रार्थना करनी है। कई बार आपको बड़ी निराशा फील होती है, कई बार दिल में आपको बड़ा डीप, आपको बड़ा सैड फील होता है, लेकिन आप जब देखते हैं यार आप तो घूम फिर रहे हैं, आप तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये स्पिरिट में जो सैडनेस है, स्पिरिट में कुछ बेचैनी है कि किस लिए मेरी लाइफ में आ रही है, वो एक प्रार्थना की कॉल होती है कि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उस बंदे ने प्रार्थना की, तब व्हाट्सएप नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। थोड़े दिन बाद वो अपने सगे भाई से मिला और उसके सगे भाई ने बताया मेरे भाई फलानी डेट को रात को इतने बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ, और जब हार्ट अटैक हुआ तो मैं मर गया था। मैं मर गया और मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन सडनली कुछ देर के बाद मेरी सांसें वापस आ गई। तो उसने कहा किस तारीख को हुआ? उसने कहा मेरे को ये फलानी तारीख को, इस तारीख को हुआ। उसने कहा उसी तारीख को मेरे को परमेश्वर ने कहा था उठाकर, जो मैं बेचैनी फील कर रहा था रात को उठ गया और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना की थी। और वचन में लिखा है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में प्रार्थना करो, गैर भाषा में प्रार्थना करो। इसलिए पौलुस ने कहा मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा।
आत्मा से प्रार्थना कैसे करनी है? गैर भाषाओं से। बुद्धि से कैसे करनी है? जो मुझे चाहिए, परमेश्वर ये वाले रास्ते को साफ कर, परमेश्वर ये वाले रास्ते को साफ कर, परमेश्वर मेरे भाई को बचा, मेरी फलानी बहन को बचा। बुद्धि से प्रार्थना। आत्मा से प्रार्थना कैसे करनी है? गैर भाषा से प्रार्थना, क्योंकि बाइबल कहती है आप नहीं जानते आने वाले समय में क्या होगा, आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। वो आपको तरीके के बारे में बात नहीं कर रहा कि किस रीति से करनी चाहिए, कि पहले मैं ऐसे हाथ उठाऊं, ऐसे घुटने लगाऊं, वो उस रीति की बात नहीं कर रहा। क्योंकि प्रार्थना, आत्मा ये कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है, कब फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा। इसीलिए वचन कहता है कि जो धर्मी होता है और आत्मिक होता है वो बुरे समाचार से डरता नहीं है। धर्मी कभी भी फ्यूचर के बारे में चिंतित नहीं रहता, उसे पता है परमेश्वर कहता है मैं पहला और आखिरी हूं। उसने रेस शुरू भी की है और वो रेस के आखिर में भी है। वो कह रहा है मैं आखिर में पहुंच गया हूं, बेटा तू आजा, बेटी आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुझे, आजा, तू मेरे तेरे साथ हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप लुधियाना में हैं मान लीजिए, और लुधियाना से जलंधर आना है, और एक बंदा आपको कह रहा है जलंधर से कि चिंता मत कर, आजा, मैं पार कर चुका हूं। वो परमेश्वर है, हम रास्ते में हैं। परमेश्वर कह रहा है आजा, मैं पार कर चुका हूं, मैं आखिरी हूं, तू आजा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, तेरे संग रहूंगा, अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, तू ना गिरेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें ये बातों को समझने की जरूरत है। इसलिए शैतान आपके प्रार्थना के जीवन के ऊपर अटैक करता है। तो जब उसने बताया कि उस रात मैंने प्रार्थना की थी गैर भाषा में, मुझे नहीं मालूम प्रार्थना मैं किसके लिए कर रहा हूं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आने वाले किसी बैड न्यूज को कैंसिल करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। और इमेजिन करो आपको आत्मा बेचैन करता है, या आपको प्रार्थना करने का अंदर से आपको एक मन होता है, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते। सोचो आने वाले समय में फिर जब वो चीजें होंगी तो हमें मालूम नहीं होगा, और हम कहेंगे वो परमेश्वर जी, हम मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ऊपर ये शैतान ऐसे काम कैसे कर गया, मेरे बच्चे के जीवन में शैतान काम क्यों कर गया, मेरे फलानी जगह के ऊपर शैतान कैसे काम कर सकता है। क्योंकि वो मोमेंट था एक, उस मोमेंट में आपने मिस कर दिया, तो शैतान को पता है इसने मिस कर दिया, और इसलिए तो कहा है पवित्र आत्मा तुम्हारा मददगार है। कई बार आप एक जगह पे खड़े हैं और आप कुछ बोलने लगते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है चुप कर जा, मत बोल। कई बार मैं कई जगहों पे जा रहा होता हूं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नहीं बोलना है, और कई बार परमेश्वर का आत्मा कहता है बोल। जहां आपको लगता है चुप होना चाहिए, बड़े आदमी खड़े हैं, परमेश्वर कहता है बोल, यहां बोलना है। कहां चुप रहना है, कहां बोलना है, पवित्र आत्मा आपको बताता है। प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा आपको बताता है। जैसे ही आप पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप फ्यूचर में कई सारी बैड न्यूज को कैंसिल कर लेते हैं, कई सारे रास्तों को ओपन कर देते हैं, कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में एंटर करती हैं जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बिना बल पूर्वक आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बिना विश्वास के आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको अपना विश्वास, अपना ढीठपन आत्मा में पॉजिटिवली आपको दिखाना है कि आप परमेश्वर के पीछे हैं, और आप उसी से इस आशीष को लेंगे, और आप उसी के पीछे, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। आप उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए जितना बल लगाना पड़े आप लगाएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।